बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। इसके पीछे सारी कहानी क्या है और मखसूस नशिस्तों का जो सारी जो तहरीक इंसाफ की बनती थी वो उनसे छीन कर बाकी तमाम जमातों में बांट दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट भी पहले भी फैसला कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन की जो जानबदारी है वो आप सब जानते हैं। वहाँ सिकंदर सुल्तान और राजा साहब बैठे हैं और उनकी नाक के नीचे जिस तरह आईने पाकिस्तान को रौंदा गया, जिस तरह पाँव तले उनको आईने पाकिस्तान की को मलिया मेट किया गया, वो अब सारी आवाम जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है। और मतीउल्लाह जान साहब ने आज उन्होंने एक बात की, अपने ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा कि 2024 में सिर्फ इसलिए इलेक्शन किए गए थे कि तहरीक इंसाफ को जो है दीवार के साथ लगाना है। जिस तरह तहरीक इंसाफ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिस तरह माओ बहनों को उठाया गया, जिस तरह चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिस तरह छोटे नन्हे बच्चों पर जुल्म सितम किया गया, वो भी बड़ा जो है वो तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। और जो भी इसके बेनिफिशरी हैं, तारीख उनको कभी नहीं भूलेगी, तारीख उनको याद रखेगी। और मखसूस नशिस्तों का मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। और जो फैसला है ताख़ीर का शिकार क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में 10 बड़े केसेस की अगर बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा केस है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ से गायब थी, आज वकला तहरीक इंसाफ के वहाँ से गायब थे। और वहाँ पर आज तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को, तमाम MNAs को, जो KP गवर्नमेंट के सूबाई वज़रा हैं, वहाँ पे MPs हैं, पंजाब के MPs हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, एक मोमेंटम बनाना चाहिए था, एक प्रेशर डालना चाहिए था और वकला को साथ मिला के कोई एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, अब सिद्दीक़ जान हमारे भाई हैं, वो कह चुके हैं कि वो लेला क़यादत बन चुकी है। और लेला क़यादत का वही हाल होता है जो शहबाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी के इस तरफ हाल है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भड़कें मारती हैं और बहुत ही अपने औकात से बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा सा दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो वो भीगी बिल्ली बन जाती हैं। और पहले वो कहते थे ये बजट नामंजूर है, अब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अब हमें बजट ये मंजूर है, ये अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक ये बजट है। हालांकि ये अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक की बजाय ये IMF की उमंगों के मुताबिक जो है जो बजट जो है वो बनाया गया है, जिसको वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश किया है। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मुनाफिक जमात है। तो इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह पीपल्स पार्टी का किरदार गुज़श्ता 2 सालों से रहा है वो सब आप जानते हैं। वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो वज़ीर आज़म बने, इस पर हमें अपनी ज़मीर बेचने पड़े, अपनी इज़्ज़त बेचनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, बिलावल भुट्टो को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना जो है वो पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना जो है वो सब कुछ समझती है, सब कुछ कुर्बान करके भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है। अब मखसूस नशिस्तों का मुमकिन फ़ैसला जो है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आएगा वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएगा, तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं आएगा। क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम का शोर आप सुन चुके हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार ने जो है 27वीं आइनी तरमीम की हमायत की है और 27वीं आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम से बढ़कर होगी। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पाँव बांधे गए, उनको ख़रीदा गया, उनके ज़मीर ख़रीदे गए और बेबहा प्रोटोकॉल्स दिए गए, उनको बेबहा तनख्वाहें देकर, मराआत देकर, और वो चाहते हैं कि जजेस जो हैं उन पे वो जो है आज़ाद फ़ैसले करें और इंसाफ के फ़ैसले अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएंगे। और इस पर शुक्रिया अदा जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का करना है। और इसके अलावा अब आइनी बेंच के जो सरबराह हैं और जस्टिस जो मौजूदा हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना लाजमी बनता है, जो इस 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। और 27वीं आइनी तरमीम जो अदलिया की और इंसाफ की तबाही बर्बादी का सबब बनेगी, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और इसके जो भी जो बेनिफिशरीज होंगे, जो इसमें मुलव्वस होंगे, उनको तारीख कभी भी जो है वो नहीं भूलेगी। और आप काजी फ़ाइज़ ईसा का हाल देख रहे हैं, जस्टिस मुनीर का हाल आपने देखा। इसलिए अब जो भी फ़ैसला होगा वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन फ़ैसला ताख़ीर का शिकार इसलिए है कि अभी तक जो है वो जजेस की मीटिंग जारी है और जजेस की मीटिंग्स में ये एक फ़ैसला जो है ये पता नहीं क्यों ताख़ीर कर रहे हैं। ये फ़ैसला फिर कहा जाता है कि हम कोई मिले भी नहीं, हम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताने से, बातें करने से जो है वो पता नहीं चलती। हक़ाइक़ बताते हैं, आपके इंसाफ के फ़ैसले बताते हैं और वक्त बताता है कि आप कहाँ, किस जगह और किसके साथ खड़े हैं। आप आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप अवाम के साथ खड़े हैं, या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े हैं। आप किसके टाउट हैं, किसके जो है वो हमायत करते हैं, किसकी तायद करते हैं, वो सब पाकिस्तान की अवाम जो है इस वक्त बखूबी जानती है।
ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، کسی سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ عدالتی چھٹیوں کے باوجود یہ کیس لگایا گیا، اس کو سنا جا رہا ہے، اور صرف وہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ یہی اب تک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔